नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो इंडिया गठबंधन के भीतर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों को लेकर के है, क्योंकि ये मांग अब जोर पकड़ने लगी है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। इंडिया गठबंधन की जो चौथी बैठक देश की राजधानी दिल्ली में हुई, उसमें ममता बनर्जी ने प्रस्तावित किया नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, जिसके बाद चर्चा हुई कि नीतीश कुमार नाराज हो गए और बीच बैठक में चले गए, बैठक छोड़ करके चले गए। यह भी चर्चा हुई कि बाद में राहुल गांधी ने फोन करके उनको मनाया भी। और अब चर्चा उत्तर प्रदेश से है। समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल महान दल के कर्ता धर्ता केशव देव मौर्य ने अब कह दिया है कि मायावती अगर गठबंधन में आती हैं तो उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए। एक तरफ नीतीश कुमार हैं, दूसरी तरफ मायावती हो सकती हैं, तीसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, और ताजा ताजा बयान कर्नाटक के बड़े नेता सिद्धारमैया ने दे दिया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए। पूरी की पूरी खिचड़ी पक रही है। इसी पर चर्चा करेंगे कि आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा। क्या वो आशंकाएं, वो अटकलें सही साबित होंगी कि ये लोग चुनाव से पहले बिखर जाएंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन में। बहुत कुछ चल रहा है, हर कोई अपने नेता को प्रमोट कर रहा है। अखिलेश यादव के कार्यकर्ता कह रहे हैं, होर्डिंग लगी थी कि उनको बनाया जाए, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मायावती जो भी गठबंधन का हिस्सा है नहीं, उनके लिए बाकायदा बैटिंग चल रही है। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और यही जो सवाल है ये इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर भी निर्भर करता है कि ये गठबंधन आगे कितना चलेगा। अगर रहेगा तो भाई आपको एक चेहरा तो देना है। हर कोई चाहता है, भाई कौन सा पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेगी कि उनके यहाँ से प्रधानमंत्री बने, उनका नेता प्रधानमंत्री बने। तो इसीलिए बहुत बहुत बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि इस सवाल में उलझ गई है पूरे इंडिया गठबंधन। इसीलिए कोई सीधा जवाब, देखिए इतनी बैठकें हो चुकी हैं और अभी तक 31 दिसंबर को आखिरी दिन तय किया गया था कि भाई सीट शेयरिंग हो जाए और उसके बाद हम आगे काम शुरू करें, लेकिन कहीं आगे कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं दिख रहा है, कोई पारदर्शिता नहीं दिख रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम मुझे लगता है शायद इसलिए आया क्योंकि सबसे वरिष्ठ थे, निर्विवाद थे, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है और दलित चेहरा है, इसीलिए उनको लाया गया कि अरविंद केजरीवाल ने कह दिया, ममता बनर्जी ने कह दिया, लोगों ने कह दिया। लेकिन ये भी बात सही है कि बहुत सारे ऐसे हिडन छुपे हुए नाम हैं जो हर कोई चाहता है कि वो उसका दावेदार बने। खुद कांग्रेस में आप सोचिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अगर आ सकता है तो क्या राहुल गांधी का नाम नहीं आ सकता? बिल्कुल आना चाहिए और उनके कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं उनका नाम होना चाहिए। बसपा की तरफ से उनके सांसदों ने पैरवी करनी शुरू कर दी कि भाई एक बार आप नाम पहले प्रस्तावित कीजिए और उसके बाद सोचा जाएगा, बहन जी सोचेंगी कि क्या गठबंधन का हिस्सा रहे नहीं। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है और बहुत दूर का सवाल है और मुझे लगता है कि यही सवाल सबसे ज्यादा परेशान करेगा आने वाले। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि मायावती देखिए वो सभी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। वो अपना जो उनका जो बार्गेनिंग लेवल है वो आप देखिए, उनका एक तरीके से मैसेज ये है कि आप पहले हमको उम्मीदवार बनाइए, उसके बाद हम सोचेंगे कि इंडिया अलायंस में आना है या नहीं आना है। ये एक बड़ी बात है। और ऐसे में ये भी सोचना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे और भी कद्दावर नेता हैं, आरजेडी के लोग हैं, उसमें जेडीयू है, और जेडीयू के भीतर जो अभी ताजी जो घटनाक्रम चल रहा है कलह को लेकर के, उसमें भी एक बड़ा पेंच अभी फंसा हुआ है। जेडीयू के अंदर जो दिक्कत चल रही है, एक स्तर पे दो दिक्कतें हैं वहां पे। एक तो पार्टी की लीडरशिप और दूसरा नीतीश कुमार जो इस पूरे कार्यक्रम को उन्होंने लेकर के आगे यहाँ तक लेके आए और अचानक से उनको उठा के किनारे कर दिया गया, उनका कोई नाम तक लेने वाला नहीं है। तो शायद इससे भी उनको थोड़ा आहत है और थोड़ा नाराजगी उन्होंने दिखाई है। हालांकि खुले तौर पर नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि प्रधानमंत्री पद को लेकर के उनकी जो इच्छाएं आज से पीएम इन वेटिंग बहुत पहले से चल रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जो इस समय प्रधानमंत्री है उनका, और उनके कंपैरिजन में उन्हीं को बहुत दिनों से प्रोजेक्ट किया जा रहा था, आपको याद होगा। पिछले कई सालों से उनके कंपैरिजन में, मोदी जी के कंपैरिजन में नीतीश कुमार को विपक्ष दिखाता है कि ये चलिए एक अच्छा ऐसा चेहरा है जिस पर सब लोग एक्सेप्ट हो सकते हैं। लेकिन अभी उनको उठा के किनारे कर दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं है। तो जेडीयू की समस्या है, अरविंद केजरीवाल के अलग सपने हैं, ममता बनर्जी सपने दिखा रही हैं दूसरों को, बहन मायावती तो कह रही है हम सपना बाद में देखेंगे, पहले आप नाम हमारा लाइए। नाम लाइए। तो बहुत सारे सवाल हैं इसमें। और आप देखिए कि इसमें नीतीश कुमार
सबसे अहम कड़ी आने वाले वक्त में होने वाले हैं फिर से, अगर उनको नहीं मैं पूछा नीतीश गया तो। कुमार पे इसलिए भी थोड़ा सा स्टिक रहना चाह रहा हूं उनके डिस्कशन को लेकर के, क्योंकि आप देखिए बैठक हुई इंडिया अलायंस की और उसके बाद चर्चाएं ये शुरू हुई कि नीतीश कुमार नाराज हो गए, जैसे खड़गे का नाम आया। उसके बाद ये जेडीयू के भीतर चर्चा शुरू हो गई कि ललन सिंह को लेकर के क्या आरजेडी की तरफ जा रहे हैं। मतलब एक बड़ा अंदर एक गुबार सा पार्टी के भीतर दिखा। क्या वो पार्टी के भीतर का गुबार है या खुद नीतीश कुमार का बिछा बिछाया जाल है ताकि वो दूसरे अपने ऑप्शंस तलाश सकें? देखिए, इसमें दोनों तरफ से सोचा जा सकता है, लेकिन एक बात सही, नीतीश कुमार फंस गए हैं, अपने पार्टी के अंदर भी फंस गए हैं, और जो अभियान आगे लेके चले अब वहां से पीछे हटेंगे तो कहा जाएगा कि ये बहुत अपॉर्चुनिस्ट आदमी है। और गठबंधन लगातार कहते आए हैं मीडिया के कैमरों पे कि भाई मैं तो कोई पद नहीं मांग रहा हूँ, कुछ नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो चाहते थे कि उनका नाम आगे आए। तो दोनों तरफ से फंस गए, पार्टी के अंदर भी और इंडिया गठबंधन में फंस गए हैं। अब यहाँ से वो विक्टिम बनने का प्रयास कर रहे हैं कि हम विक्टिम शहीद बने और हम फिर अपना नया रास्ता तलाशे। खुद से कोई फैसला करेंगे तो ये होगा कि अपॉर्चुनिस्ट है। तो दोनों तरफ से वो फंसे हुए हैं, पार्टी के अंदर भी फंस गए हैं। पार्टी की लीडरशिप, उनकी स्किल्स को लेकर के सवाल उठने लगा। ये कहा जा रहा है कि पार्टी अब जो है उनके हाथों में बेकाबू हो चुकी है, पार्टी उनकी नहीं सुन पा रही है, वो लालू यादव के खेमे की सुन रही है, और यहाँ इंडिया गठबंधन में उनको कोई पूछ नहीं रहा है। तो नीतीश कुमार के लिए आने वाला कुछ समय बहुत क्रूशल होने वाला है। अगर उनका नाम प्रस्तावित होता है, लोग समर्थन करते हैं, तो ये ठीक है, आगे बढ़ेगा, सही से चलेगा, नहीं तो नीतीश कुमार विकल्पों की तलाश में लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन में चेहरे बहुत हैं, प्रधानमंत्री हर कोई बनना चाह रहा है। बैठक अभी पूरी तरीके से मुकम्मल हो नहीं पाई है, कोई भी शीट शेयरिंग पे बात नहीं बनी है, और चैलेंज बहुत बड़ा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से और संघ परिवार जिस तरीके से 24 की अपने मोहरे सेट कर रहा है, चाहे वो कास्ट इक्वेशन की बात हो, चाहे वो धार्मिक ध्रुवीकरण की बात हो, चाहे वो राम मंदिर के जो अलग अलग तरीके के प्रोग्राम हो रहे हैं, चाहे वो आरएसएस का प्रोग्राम हो, चाहे आरएसएस के जो आनुवांशिक जो संगठन हैं उनके प्रोग्राम्स हों, अब इसके अलावा चाहे डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, सरकार की वो विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात करें, चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी आगे है और इंडिया अलायंस अभी तक सीट शेयरिंग कर नहीं पाया है और प्रधानमंत्री पद को लेकर के अटकलें शुरू हो गई हैं। बहरहाल आप हमको ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इंडिया अलायंस का भविष्य क्या होने वाला है और किसको प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करना चाहिए, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी बताइए। बहरहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।